जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करो, उठाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे करो। जिन लोगों के वालिद जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे करो नीचे करो। आप एकदम ईमानदारी के साथ, झूठ नहीं बोलना, झूठ मत बोलना। इसमें से कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाकर सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। झूठ नहीं बोलेगा, जो दबाता है वही उठाएगा। 2-3 लड़का उठाया। अच्छा चलो नीचे करो। कितने लोग हैं जो अपनी माँ का पांव दबाकर सोते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, 4-5 लड़का। बड़ा अलमिया है दोस्त, नीचे करो। हो सकता है हाजी साहब आप मेरे गार्जियन हैं, मेरी बात बुरी लगे, मगर मुझको इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है, वो रज़्ज़ाक है। अलमिया ये है, किसी के भी पीर साहब आ जाएं तो देखो 15 लड़का पांव दबा रहा है, 16 लड़का कमर दबा रहा है। अब पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए हैं। हाँ भाई, हाँ, बरगद के पेड़ के तरह कह रहे बेटा यहाँ 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 यहाँ। 15 लड़का पांव दबा रहा है, 16 लड़का कमर दबा रहा है, 18 लड़का सर दबा रहा है। अरे बेवकूफ, मौका देख के फिर माँ की खिदमत क्यों नहीं, फिर बाप की खिदमत क्यों नहीं? क्यों? अलमिया है। 10,000 की चादर गरीब नवाज के मजार पे चढ़ाने वालों, 10,000 की चादर गरीब नवाज के मजार पे चढ़ाओगे ना तो गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, वहां का मुजाविर खुश होगा। और इसी 10,000 को किसी मदरसे के बच्चों पर खर्च कर दोगे तो खुदा की कसम गरीब नवाज भी राजी होंगे, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे, और अल्लाह भी। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, बाप नाराज है, लड़के तो आजकल इतने बेअदब हो गए हैं, इतने बेअदब हो गए हैं। एक बाप के साथ उसका बड़ा बेटा बैठा था, छोटा बेटा दूरी पर था। उसने अपने छोटे बेटे को आवाज दी कि बेटा एक गिलास पानी लेकर के। बेटा नहीं सुना। फिर उसने कहा अरे बोलना हो, एक गिलास पानी लाओ। छोटा वाला बेटा कोई नहीं सुना। अब बड़ा बेटा साथ में बैठा है। फिर बाप ने झुल्ला के कहा लाओ पानी। तो बड़ा वाला बेटा कह रहा है कि अब्बा उसको आपने दुलार में प्यार में खराब कर दिया, वो पानी नहीं लाएगा। एक काम कीजिए, आप उठिए यहाँ से और खुदे जाकर पानी ले लीजिए, अब मेरे लिए भी एक गिलास लेते आइए। ये अदब है, ये तमीज है? कहाँ जा रहा है आपका समाज, कहाँ जा रहा है मुआशरा? अपने बच्चों को सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया करो। अपने बच्चों को सिखाओ, इन उलमा की जूतियां सीधी करो। अपने बच्चों को इन उलमा की सोहबत में भेजो, खिदमत में भेजो, इमाम आलिम की खिदमत में भेजो। अगर खिदमत करे फख्र करो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, साइंस बना दो, प्रोफेसर बना दो, सब बना दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, मजहब की तालीम दो। वरना आजकल स्कूलों में भी ईमान को लूटा जा रहा है, स्कूलों में भी ईमान को लूटा जा रहा है। अभी रबीउल अव्वल से पहले क्लास में एक मास्टर आया, उसने अपने बच्चों को कहा कि बच्चों जुलूस तो तुम लोग निकालोगे, कहाँ निकालेंगे? झंडा तो लगाओगे, कहाँ लगाएंगे? अब उसने देखिए बच्चों का जहन कैसे फेरा।
उसने एक लड़के को आवाज दी, कहा अख्तर, कहा यस्सर, कहा यहां आया। बच्चों से कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अकबर, कहा यस्सर, कहा यहां आया। कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। कहा नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, अख्तर, कहा यस्सर, कहा यहां आओ। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा आ रहा। कहा बैठ जाओ। अब पलट के उसने देखिए वार किया। उसने कहा बच्चों मुस्तफा नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा कि मुस्तफा नबी नजर नहीं आ रहे हैं। माज़अल्लाह उस जालिम ने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है, मुस्तफा नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने मौलाना अख्तर साहब जैसे लोगों की सोहबत में रहकर जिंदगी गुजारी थी, जूतियां सीधी की थी। उसने कहा मास्टर साहब एक सवाल हम भी करना चाहते हैं। कहा क्या करना चाहते हो? कहा जहां से आप कर रहे हैं वहीं से करेंगे। कहा करो। आया। उसने अपने दोस्तों से कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। उसने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी। मास्टर ने कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहा अकल है। कहा दिखाओ। आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, भैंस चढ़ गई है, नदवा में है, सहारनपुर में है, कहाँ है? कहा है। कहा मेरा भी चैलेंज है कि मेरे नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। उसने कहा अकल है तो दिखाओ। कहा बेवकूफ, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा फिर से बोल मास्टर। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। तो बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इश्क़ आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओ, गरीब नवाज की मोहब्बत लाओ, हर जगह नजर आएंगे। और तुम खुद पुकारोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। अच्छा सारा इनाम का ठेका ये आलम ही ले रखा है? सारी ठेकेदारी इसी को मिली है। तो अपने बाप की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो। आखिरी बात 2 से 3 मिनट में एक बात बता दे, आपको इजाजत है? अरे बोलो ना भाई, बता दे। चूंकि 1.5 घंटे हो गए। आखिरी बात और इस पर अमल करो। रोजाना खाना खाने के बाद 20 मिनट, कई मिनट जोर से बोलो, 20 मिनट। अच्छा इतने बच्चे तैयार हो गए कि हम लोग जहेज नहीं लेंगे। वाकई जितना झेल के हम आए सदर साहब, इन बच्चों के जज्बात को देखने के बाद सारी परेशानियों को मैं भूल गया कि आप लोगों ने साबित कर दिया कि सिर्फ हम लोग जलसा ही नहीं कराना जानते हैं, बल्कि जलसा कराने के साथ साथ नबी की सुन्नत को जिंदा करने। अब मैं नहीं कहूंगा, मगर एक आदमी अगर ऐसा तैयार हो जाए, एक आदमी तैयार हो जाए
कि आज के जलसे में हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कल से हम अपने चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे, ज्यादा नहीं, एक आदमी है, कोई एक ऐसा आदमी जो सरकार की, अरे अरे क्या कहना है भाई, भाई नारा लगाओ, नारा लगाओ, खड़ा होके बेटा, खड़ा होके, माशाअल्लाह, मैंने इधर से कहा था एक आदमी, इधर कोई एक ऐसा आदमी नहीं है। या अल्लाह, जब मरोगे ना और कब्र में सरकार की जियारत होगी, अगर सरकार ने तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद मुंह फेर, अगर सरकार ने मुंह फेर लिया, अरे माशाअल्लाह आ जाओ, क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलिए माशाअल्लाह, कुट्टी कुट्टी नहीं मुट्ठी मुट्ठी रखना है ना, क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे काम हो रहा भाई जलसे में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा किया आप, कम टाइम बचा है आपके पास, है ना, ठीक किए हैं आप, दाढ़ी रखे हैं, है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई जो जो मांग रहे हैं आप तैयार हो गए भाई, 2 आदमी हो गए, माशाअल्लाह। अल्लाह ताक को पसंद फरमाता, बेजोड़ को, तो एक आदमी और कोई है क्या, जबरदस्ती नहीं, आज मैं भी मिजाज में, एक आदमी और कोई कह दो, सरकार की आमद की खुशी में हम वादा करते हैं कि हम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजाएंगे। एक आदमी और, 2 आदमी हो गए, एक आदमी और है, उठना तो चाहिए 50 आदमी को कि सरकार की सुन्नत को सजाने की बात हो रही है। एक आदमी और, माशाअल्लाह, ये देखिए तीसरा दीवाना आ गया, अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, वाह वाह, कारी साहब इनको भी माला पहनाइए, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सदर साहब आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा, और इस साल नहीं तो आगे साल आप भी कोशिश कीजिए। देखिए उधर से लगा रहा है, मेरा सदर कैसा हो, दाढ़ी वाला जैसा हो, आप भी वादा कर लीजिए, पहनाइए इनको भी, पहनाइए, क्या कहना है सदर साहब को, क्या कहना है, मेरा सदर कैसा हो, जोर से बोलो, मेरा सदर कैसा हो, मेरा सदर कैसा हो, अरे क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक शेर सब पढ़ो मेरे साथ, कि सबसे आला बाला, अरे हाथ उठाओ, दोनों हाथ को, दोनों हाथ को, दोनों हाथ को उठा के हमारा नबी बोलना, आज जलसा नहीं हुआ है, जलसे में शरीयत मुस्तफा का काम हुआ, दीन का काम हुआ है, दीन का काम हुआ है, इसी को कहते हैं कामयाब जलसा। कामयाब जलसा नहीं कि नारा लग जाए, तिरपाल फट जाए, हू हल्ला हंगामा हो जाए, नहीं, जलसा वो है जिसमें कुछ दिन का काम हो जाए, कुछ दिन का काम हो जाए। इंशाअल्लाह जिन लोगों ने जहेज ना लेने का वादा किया, दाढ़ी रखने का वादा किया, जब तक ये लोग अमल करते रहेंगे, अल्लाह ताला जलसा कराने वालों को इसका सवाब अता फरमाता है। इसलिए मस्ती में हमारा नबी बोलना कि सबसे आला बाला। वाकई भाई आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं, 2:20 हो गया है? नहीं अब नहीं सकेंगे, इसलिए 3 इंजेक्शन लेके 1 घंटा 40 मिनट बोल दिए।
इसलिए फिर गलती से आपने बुलाया, अब फिर गलती से मैं आ गया, अब फिर ट्रेन कैंसिल का मामला नहीं हो, है ना। तो इंशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आप देख रहे हैं आपके यहाँ उतरने के बाद 100 प्लस मेरा फीवर, खांसी, थकावट सब कुछ बड़ा हुआ था। ये आलम, ये बच्चा पहले, अरे बच्चे का बाप कितनो हो जाए मगर बाप की नजर में बच्चा बच्चा ही बच्चा है। ये कितनो बड़ा हो जाए, इसकी उम्र का मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, इससे कल्बी लगाव है। बार बार ये फोन करता था, हजरत ठीक है ना हजरत, तो हम बोले आ रहे हैं आ रहे हैं, बोला हाँ हजरत हजरत। इतना तबाह किया इसने फोन करके, इतना तबाह किया कि सारी ठेकेदारी सदर साहब इसी लड़के को दे के रखे थे। अच्छा, इसकी बोली में भी बहुत नरमी है, बहुत प्यार है, बहुत कायदे से इसकी बोली भी अच्छी लगती थी। और सदर साहब की बोली में तो सदारत की बोली थी, एकदम कड़कपन। आ रहा होगा, क्या होगा मेरे जब से, बोले बाप रे बाप, सदर है कि क्या है रे भाई, जानून मार देंगे ना, क्या करेंगे है ना। मगर क्या जुगाड़ू सदर है, क्या जुगाड़ू सदर है। मैंने कहा कोई सूरत नहीं है, गाड़ी नहीं मिल रही है। बोले 10 मिनट रही आप, मैं वहां से गाड़ी भेज रहा हूँ। हम बोले ये सदर साहब नहीं, मेरी जान लेके रहेंगे। चलिए, ये मोहब्बत है, ये आप सबका अखलाक है। आप छोटी छोटी चीज पर अमल कीजिए। याद रखिए, जैसे आप पानी ही पीते हैं, कहीं बाहर से आए, घर में पानी लिए, आप खड़े होकर के जानवर के तरह पी लिए। खड़े होकर पानी पीजिएगा तो भी आपकी प्यास बुझेगी। काश उस पानी को हाथ में लेके बैठ जाइए, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और 3 मरतबा में पानी पीजिए तो प्यास भी बुझेगी। अल्लाह ताला सुन्नत रसूल पर अमल करने का आपको सवाब भी अता फरमाएगा। इस छोटी छोटी चीजें भाई, आप छोटी चीज पर अमल कीजिए। घर से निकलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के, घर में दाखिल होगी बिस्मिल्लाह पढ़ के, खाना खाइए दस्तरखान बिछा के। जानते हैं किताबों में आया है कि जो शख्स दस्तरखान पर गिरे हुए दाने को, दस्तरखान बिछाए उसमें चावल का टुकड़ा दाना गिर गया, जो शख्स उस दाने को उठा करके खा लेता है उसको जिंदगी में कभी भी सफेद दाग की बीमारी। ये देखिए छोटी सी चीज है। आप खाना खाते हैं ना, अब दस्तरखान बिछाइए, दस्तरखान बिछा करके खाइए। दस्तरखान पे जो दाना गिर जाए उसको उठा करके आप खा लीजिए। दस्तरखान पे खाने से अनाज की बेहरमती भी नहीं होगी और फिर फरमाया गया कि उसको सफेद दाग की बीमारी नहीं होगी। छोटी छोटी चीज है, मुसलमान चाहे तो कदम कदम पे अल्लाह उसको नेकी अता फरमाता है। कदम कदम पे आप कोशिश कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों का एहतराम कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, बस ये दुआया शेर है। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुँचे तो ला मका महके। और इस शेर पे जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ा हूँ, सुनो आलम, नारा भी लगा है और दुआएं भी लोगों ने की है। इस जो शेर पढ़ने में जा रहा हूँ, दुआ करो ये शेर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और जिसकी माँ है, सबकी माँ है, सब इस शेर पे आमीन कहना। जहाँ जहाँ भी मैं अक्सर कोशिश करता हूँ जलसे में ये शेर पढ़ूं दुआ की नीयत से।
मेरी माँ भी 3 साल पहले इंतकाल कर गई, नहीं रही। अब जब घर से निकलते हैं ना तो मुझको सफर करने में डर लगता है, इसलिए कि अब दुआ देने वाली माँ दुनिया में नहीं है। जिसकी माँ जिंदा है फख्र करो, बाप जिंदा है फख्र करो, दुआएं लो अपनी माँ से, अपने बाप से। कभी मत दिल दुखाना अपने बूढ़े बाप का, कभी मत सताना अपनी माँ को, वरना दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। तो वो शेर पढ़ दे कि छोड़ दे? नारा लगाओगे ना आलम? है इनाम मत देना। हाँ नारा लगा देना। ये भी बोला कि ठीक है नहीं देंगे, है ना। अरे ये मेरी खाकसारी है भाई, है ना। हाजी साहब की तरफ से ये शेर, ये मेरे गार्जियन है। जमी महके, देखो शेर जहन से निकल गया, इसमें शेर आएगा भाई। अरे ठीक से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। ये मिस कॉल वाला नारा हो गया। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। अब महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के साथ। आज मैं जो कुछ भी हूं ये मेरी माँ की दुआ का नतीजा है, दुआ का सदका है। और एक बात सुन लो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता। आप सोचिएगा, इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज है, कभी भूखा नहीं मर सकता हूं। दाल रोटी मगर मैं जरूर खाऊंगा। क्यों? 2018 में मैं अपनी जन्नत को लेकर जन्नत देखने गया था। मेरी जन्नत मेरी माँ है। अपनी माँ को लेकर मैं उम्रा करने गया था। वो चल नहीं पाती थी हाजी साहब, व्हील चेयर में। मैंने कहा चलो, तुम्हारा बेटा है ना। मेरी अहलिया भी गई थी, जो मेरे लिए मुस्तकिल मुसीबत की हैसियत रखती है ना। मेरी माँ थी वो, जो सुनाना है मक्का शरीफ से जब मदीना शरीफ गए, मेरी अहलिया ने सुनाया मुझको कि मेरी माँ की नजर जब गुंबद खजरा पर पड़ी तो मेरी माँ ने मेरी अहलिया से कहा कि बहू यही हुजूर साहब का रोजा है। आय आय आय, मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब इसको बोलता हूँ कि बहू यही हुजूर साहब का रोजा है। कहाँ? का इसी को जो फोटो में देखते थे यही है? बोले हाँ, ये सरकार का रोजा है, ये मेरी माँ है। उसने गुंबद खजरा के सामने हाथ उठाकर दुआ दी थी कि बहू हुजूर साहब के रोजे के सामने हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि तुम लोगों की जिंदगी में कभी भी रोटी पर नमक की कमी नहीं। ये मेरी माँ ने गुंबद खजरा के सामने दुआ दी थी। उसके बाद से मैं मस्त रहता हूँ कि सरकार के गुंबद के सामने रिस्क में बरकत की दुआ मेरी माँ ने दी है, इसलिए मैं कभी भूखा नहीं मर सकता हूँ। ये मुझको अपनी तकरीर, खिताबत, ये वो इस पर भरोसा नहीं, अपनी माँ की दुआ पर यकीन है। इसलिए माँ एक अनमोल नेमत है। माँ को मत सताना, कभी मत सताना, वरना एक जलसा नहीं 1000 जलसा करा लो कोई फायदा नहीं। कभी बूढ़े बाप का दिल नहीं दुखाना। अब शेर सुनो, जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके। अब मेरी दुआ है
जन्नत में सबकी माँ महके। मेरी भी माँ महके, मेरी दुआ है। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। अल्लाह जिन लोगों की माएँ जिंदा है वो लोग अपनी माँ की कदर करो। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की फिर मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।